अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत शुरू। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी में केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली मेंबर्स भी समाअत के दौरान मौजूद हैं। अदालत की जानिब से आज मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान भी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत शुरू हो चुकी है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल रावलपिंडी में इस केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मेंबर्स भी इस समाअत के दौरान मौजूद हैं। अदालत की जानिब से आज मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल रावलपिंडी में इस केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली मेंबरान भी आज की समाअत के दौरान मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत शुरू हो चुकी है। खसूसी अदालत के जज की जानिब से ये समाअत आज की जा रही है। परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया। नैब ने गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद किकबैक्स लेने का इल्जाम है। नैब हुकाम कहते हैं कि परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत वसूल की। गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराई गई। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल किए हैं। मोनस इलाही ने 10,61,000 यूरो गैर मुल्की अकाउंट में जमा करवाए हैं। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान इनकी फैमिली ने 304 मिलियन से ज्यादा रकम जमा करवाई है। मोनस इलाही का अकाउंट किकबैक्स की रकम फैमिली अकाउंट्स में जमा करवाता रहा। खबर आप तक पहुंचाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से आज ये इंतखाबात होंगे और इलेक्शन मरकजी और सूबाई सतह की क़यादत के लिए मुनक़िद होंगे। वोटर्स ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। मरकजी सदर की नशस्त पर चौधरी परवेज इलाही, मरकजी सेक्रेटरी पर उमर गौहर अयूब उम्मीदवार हैं, जबकि पंजाब की सदारत के लिए डॉक्टर यास्मिन राशिद और जनरल सेक्रेटरी की नशस्त पर हमाद अजहर मैदान में हैं। पेशावर में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी से। सैफ शेरानी, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। पेशावर के इलाके रानोगढ़ी में जो मॉनिटरिंग सेंटर है वो कायम कर दिया है। जो कारकुनान है, पार्टी इंतजामिया का कहना है कि तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद जो रजिस्टर वोटर है वो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जो वोट है वो पोल कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि इस वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम दिया गया है। इस वक्त सेंटर में जो PTI इंट्रा पार्टी के इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है न्याजुल्लाह न्याजी भी इस वक्त पहुंच गए हैं। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि तमाम जो उम्मीदवार यहाँ पे तमाम उम्मीदवार जो खड़े हैं उनके मुखालिफ में कोई उम्मीदवार नहीं है, और जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो अगर किसी ने इतराज़ नहीं किया तो तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। अगर बात की जाए तो चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गोहर का नाम है, और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सदर के लिए जो अली अमीन गंडापुर है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर रीजन की अगर बात की जाए तो आतिफ खान उम्मीदवार है। इस वक्त तमाम तर जो इंतजामात है उसके साथ जो कारकुनान है वो ऑनलाइन ऐप के जरिए अपने अपने मकामात से और अपने अजला से जो वोट है वो पोल कर रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा जो पुलिस के एहलकार है, जिसमें लेडीज़ पुलिस भी है, उनको तैनात कर दिए हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है PTI के इंट्रा पार्टी के, तो वो भी पहुंच गए और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज होगा और इजलास में कौमी सूबाई मुख्तलिफ मखसूस नशस्तों पर पार्टी टिकट्स और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोधा डिवीजन में पार्टी टिकट्स के फैसले भी किए जाएंगे। कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अहमद हसन से। अहमद हसन, आगाह कीजिएगा।
مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آج پہلا جو ہے وہ پارلیمانی اجلاس کرنے جا رہے ہیں ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں۔ اس وقت یہاں پر تمام رہنما جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ آج اجلاس میں سرکودا ڈویژن کے منتخب امیدواروں کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرویوز کیا جائیں گے۔ یہ انٹرویوز جو ہیں میاں محمد نواز شریف خود کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی ادھر پہنچ چکی ہیں۔ بتاتے چلیں ان کے ساتھ سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کے ساتھ اور بھی رہنما جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور آ رہے ہیں۔ جب ہماری یہاں پر بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ہی جو ہے وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالے گی، اور آج کا جو یہ پہلا اجلاس ہے اس میں انتخاب کیا جانا ہے کہ سرگودا ڈویژن کے کون سے ایسے منتخب امیدوار ہوں گے جو پارٹی کے صدارت کا حصہ بنیں گے۔ جی ٹھیک ہے احمد حسن، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وفاقی ادارے شماریات کے مطابق دال اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ماش کی دال 440 سے بڑھ کے 500، جبکہ سفید چنے کی قیمت 250 سے 270 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ GNN ملتان سہیب اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر دالوں کی بات کریں، انڈوں کی بات کریں تو ان کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دالوں کی بات کریں جو سفید چنا ہے وہ 260 روپے تھا، جو اب 275 اور 280 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ مصری کی دال کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے۔ شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا، ان کا یہی کہنا ہے کہ شہ خردنوش کی قیمتیں جو ہیں وہ سستی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ایک وقت کا کھانا پکانا جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کرے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ضلعی انتظامیہ کو کہے فعال کرے، کیونکہ مختلف دکانداروں کے مختلف ریٹ ہیں جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس حوالے سے ریلیف بازار جو ہے وہ قائم کر دے، یوٹیلٹی سٹورز میں یہ چیزیں سبسڈائز جو ہے وہ فراہم کر دے تاکہ ایک وقت کا کھانا وہ پکا سکیں۔ جی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ لہسن اور پیاز کی قیمت 30 سے 35 روپے تک اضافہ شہریوں کے لیے پریشان کن ہے۔ لہسن 600 جبکہ پیاز 135 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے فیصل آباد سے جانیں گے مائرہ اکرم سے۔ جی مائرہ۔ جی بالکل، دن بہ دن بڑھتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ خاص طور پر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر بات کری جائے سبزیوں کی قیمتوں کی تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزی جو ہے جس میں لہسن اور پیاز کی قیمتیں جو ہے وہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لہسن کی قیمت کی بات کری جائے تو لہسن جو ہے وہ گزشتہ ہفتے 550 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، لیکن ایک ہفتے کے دوران ہی اس کی 50 روپے قیمت بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد وہ 600 روپے فی کلو یہاں پر فروخت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح پیاز جو ہے وہ بھی 100 سے بڑھا کر 135 روپے فی کلو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ ابھی ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ لہسن اور پیاز وہ دو سبزیاں ہیں جو ہر سبزی میں ہر ہانڈیا میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور ان کے مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس بات پر نوٹس لے اور کم از کم سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں تاکہ وہ بھی بآسانی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ جی ادھر کوئٹہ میں شہ خردنوش کی مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں 20 کلو آٹے کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خدیجہ کاکڑ سے۔ خدیجہ آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ مہنگائی کی سونامی ہے کہ تمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، آئے روز کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں اس وقت اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ بات کروں آٹے کی قیمت کی تو آٹے کی قیمتوں میں جو ہے 10 دنوں کے دوران ایک بار پھر جو ہے اوش روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت پرچون میں فی کلو آٹا جو ہے وہ 145 روپے سے بڑھ کر 150 روپے اس کی قیمت ہو گئی ہے، جبکہ جو 20 کلو آٹے کا تیلا ہے وہ 2850 روپے سے بڑھ کر جو ہے 2900 روپے اس کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ غرض 10 دنوں کے دوران جو فی کلو آٹا ہے اس کی قیمت میں 5 روپے جبکہ 20 کلو جو آٹے کا تیلا ہے وہ اس میں 50 روپے کا جو ہے بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو شہری ہے وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہی شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ حکومت انہیں ریلیف دینے اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ تاہم شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت آٹے سمیت دیگر جو اشیاء خردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے کمی لائے
ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई में इन्हें थोड़ा सा जो है रिलीफ मिल सके। जी। गैस की बंदिश से ख्वातीन शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही हैं। सुबह से शाम तक सुई गैस गायब, 2 वक्त का खाना बनाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। LPG भी इतनी महंगी है कि आवाम की पहुंच से दूर है। इसी हवाले से जानेंगे अनम जावेद से। चूल्हे, हीटर और गीज़र सब बंद हैं। गैस की 16 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से ख़वातीन जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। LPG भी इतनी महंगी है कि 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे जो हैं वो भूखे पेट स्कूल जाने पे मजबूर हैं। मेरे साथ एक खातून खाना मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सुई गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से ये किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये गैस जो है ये आपके सामने ही है, देखिए ज़रा आ रही है, कोई गैस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखिए पानी रखा हुआ है कि चाय बनाएं, बच्चों को नाश्ता दें, स्कूल जाना है, बच्चे बैठे हैं टेबल पे ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से गैस आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है। भाई अब इंतज़ार करते रहे, रात के 12 बजे आए या 9 बजे आए तो सालन बनाए। इस तरह नहीं होता, किसी भी मुल्क में नॉर्मल लाइफ नहीं चल सकती। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सारा दिन गैस का इंतज़ार करते हैं लेकिन गैस का कोई शेड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से कि बच्चे जो हैं इनके वो खाली पेट स्कूल जाने पे मजबूर हैं। जी अपडेट्स आप तक पहुंचाएं चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत के हवाले से, जिसको 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। समाअत के दौरान मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। 4 दिसंबर को मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई हुई? जी देखें, साइफर केस में जो चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो समाअत थी वो 4 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। अडियाला जेल में जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं उन्होंने ये समाअत की है और अदालत ने मुल्जिमान जो हैं उनकी आज वहाँ पर हाजिरी लगाई। अदालत ने ये कहा कि 4 दिसंबर को मुल्जिमान में चालान की नकूल जो है वो तकसीम की जाएंगी और वहाँ पर दौरान समाअत बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की तीनों बहनें, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जो बेटियाँ हैं और उनके जो बेटे जैन कुरैशी हैं वो भी आज कमरा अदालत में जो अडियाला जेल में है वहाँ पे मौजूद थे, जबकि उनके वकला जो हैं वो आज मौजूद थे। और NAP FIA जो प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी जो है वो। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी आपका। लाहौर एक्सपो सेंटर में आई एपिक्स फर्नीचर एक्सपो 2023 का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ एक्सपो के पहले रोज़ गोरमे होम्स एंड फर्नीचर के स्टॉल सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बन गए। सार्फिन ने गोरमे होम्स एंड फर्नीचर के क्लासिक एंड मॉडर्न फर्नीचर के नित नए डिज़ाइन को खूब पसंद किया है। फर्नीचर एक्सपो के पहले दिन का अहवाल जानते हैं सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। आपका घर सजाना हमारी जिम्मेदारी। गोरमे होम्स एंड फर्नीचर्स ने सारिफीन के लिए क्लासिक और मॉडर्न फर्नीचर्स के दीदा जेब नए डिजाइन और वैरायटी मुतारिफ करवा दी। फर्नीचर एक्सपो में गोरमे होम्स एंड फर्नीचर्स की जानिब से जिद्दत और रवायती अंदाज में बेडरूम फर्नीचर, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल समेत वसी रेंज मुतारिफ करवाई गई है। हमारे पास मॉडर्न क्लासिकल फर्नीचर दोनों अवेलेबल हैं और जिससे क्लाइंट की चॉइस भी कंप्लीट हो जाती है हमारे पास आके। सार्फिन को 25% डिस्काउंट, 10 साल वारंटी और 2 साल तक फ्री सर्विस की सहूलत भी दी जा रही है, जबकि खरीदार पूरे घर की डिजाइनिंग भी माहिर डिजाइनर से बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। हमारी जो प्राइसेस है ना एज कम्पेयर टू द मार्केट काफ़ी रीजनेबल है। लाइक हम we're not only targeting upper class, we're targeting all the classes। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 25% जो है वो फ्लैट ऑफ है पूरे फर्नीचर पे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा इसको डिस्प्ले करने का मकसद ये है कि हम अपना वो फर्नीचर डिस्प्ले किया जिस पे हमारी डिफरेंट फिनिशेस जो हैं वो हुई हुई हैं। सार्फिन ने दिलकश डिजाइन और पायदार प्रोडक्ट्स को खूब सराहा। कहा गोरमे होम्स एंड फर्नीचर्स के स्टॉल्स की बदौलत उन्हें फर्नीचर के इंतखाब में आसानी होती है। फर्नीचर इज ऑल्सो गुड, इट्स डिजाइन इट्स सो इन डिटेल, आई लाइक इट। ये बहुत अच्छा है और ये मुगल टच जो है ना, वो मुगल जिस तरह से मुगल रहते थे बादशाह, तो उस तरह से भी एक फील आती है। फर्नीचर एक्सपो आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन नोमान इजाज के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर।